नमस्ते, स्वागत करते हैं आप सबको आपके ही अपने YouTube चैनल बी माइंड पे। तो चलिए आज बात करने वाले हैं WWE के बारे में, उनका बिजनेस किस तरह से ग्रो हुआ और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर एक इंडिविजुअल है या फिर आपका एक बिजनेस है, आप खुद को किस तरह से ग्रो कर सकते हो या फिर आप अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इन दोनों चीज़ से हटकर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आप जो एक इंसान है, आप जहाँ भी जाते हैं, खाना खाते हैं या फिर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर आप बिजनेस में या फिर कर्मचारी हो कहीं के, कंपनी भी हो, आपको हर जगह एनालाइज करना चाहिए। आप जब तक एनालाइज करेंगे नहीं तब तक आपका माइंड में वो चीज़ आएगा नहीं। और दूसरा क्या कर रहे हैं हम, अपने कंपनी में क्या गलती कर रहे हैं, हम अपने लाइफ में क्या गलती कर रहे हैं, वो चीज़ आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपको एनालाइज करते रहना है। कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो वहाँ पे एनालाइज करते रहना है। जब तक आप एनालाइज करिएगा नहीं तब तक आपको वो चीज़ मिलेगा नहीं कि आपकी गलती कहाँ है। एक तरफ WWE को रखकर, एक तरफ बिजनेस या आपको खुद को रखकर किस तरह से आप इन पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं 1994 में, तब WWF की बदनामी हुई थी। उस पर स्टेरॉयड प्रयोग व उसके वितरण के आरोप लगे। WWF कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए गए। मैकमोहन को अंततः बरी कर दिया गया। WWF को $50 लाख का जुर्माना भरना पड़ा, वह भी ऐसे हालात में जब कंपनी के सबसे कम फायदा हो रहा था। क्षतिपूर्ति करने के लिए मैकमोहन ने अपने पहलवानों और फ्रंट ऑफिस के वेतन में कटौती की और साथ ही साथ अपने कर्मचारी की वेतन 40% तक काटा गया। इनके जो मैनेजर बीबी हिनिन और जिमी हार्ट का 50% वेतन काटा गया। इससे ये हुआ कि ये दोनों कंपनी छोड़कर चले गए। इससे आप क्या समझ सकते हैं, इसे आज 2 पॉइंट में कवर करने वाला है। अगर आप इंडिविजुअल है तो आप अपने लाइफ में आपके रिलेशनशिप किस तरह से चल रहे हैं इस पर आप फोकस कर सकते हैं, या फिर आप अगर बिजनेस में है तो आप बिजनेस में क्या कर सकते हैं उस पर आप देखिए क्या होता है। कि सबसे पहले आप अगर फ्रेंड सर्कल में ऐसे फ्रेंड को रखते हैं जो मुसीबत के टाइम आप भाग जाते हैं, जो आपको मुसीबत के टाइम में काम नहीं देते हैं, तो ऐसे फ्रेंड को त्याग देना ही बेहतर होता है। और यहाँ पर बिजनेस में अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपके साथ एम्प्लॉय भी होंगे। अगर आपके एम्प्लॉय मुसीबत के वक्त साथ नहीं देते हैं तो आपको उसे पहले ही जांच कर रखना चाहिए कि ये मुसीबत में साथ दे सकता है या नहीं। इसके आपको एम्प्लॉय लोग को भी लॉयल रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको क्या पता, WWE बिजनेस उन दोनों को लगा कि यहाँ पे वो बिजनेस ठप पड़ जाएगी और ये आगे नहीं चलने वाली, बंद हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने यहाँ से छोड़ के चला गया। लेकिन आज वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे WWE का रेसलिंग आता है। तो यही बात होती है कि आप अगर इंडिविजुअल है तो आप अपने कंपनी पे भरोसा करना सीखें, या फिर आप बिजनेसमैन करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉय को ऐसा बना दें जो भरोसा करने लायक हो। चलिए आप बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि ये शो स्क्रिप्टेड होता है। जो मूव सब इनके जो एक्शन होते हैं वो ओरिजिनल रहते हैं। जो इनका शो जीतने का और हारने का रहता है ये स्क्रिप्टेड रहता है। जैसे कि यहाँ पर भारत में भी मुंबई में हुआ था WWE रेसलिंग, जहाँ पे जिंदर महल को बहुत ही हाईलाइट कर दिया गया था। तो इनका मॉडल इस तरह से होते हैं कि जिस भी कंट्री में ये मैच करते हैं तो वहाँ के रेसलर को ये ज़्यादा हाईलाइट करने में कोशिश करते हैं। तो यही आपको ये चीज़ जरूर करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट किसे है, आपका प्रोडक्ट किस क्षेत्र में आपका ज़्यादा चल रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको आपका प्रोडक्ट को हाईलाइट करना ज़रूरी है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। जो यहाँ के टाइटल, इनके जो टाइटल है वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं और ये टाइटल किसी बड़े रेसलर से छोटे रेसलर के हाथ में जाते रहते हैं। इनका भी एक रीज़न है। वही अगर बड़े रेसलर को बार बार पब्लिक देखेगी तो वो बोर हो जाएगी, इसीलिए वह छोटे रेसलर को टाइटल देते हैं। तो इसमें आप बिजनेस में यह कर सकते हैं कि आपका जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है उसको भी आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए ऊपर लाए और साथ ही साथ इनकी भी वैल्यू बढ़ाए। आपको बड़े प्रोडक्ट को तो देखना ही है, साथ में साथ आपको हाईलाइट में छोटे प्रोडक्ट को भी लाना ज़रूरी है। तभी आपकी बिजनेस मॉडल चलेगी और आपका कंपनी ग्रोथ कर सकती है। अगर आप इसे इंडिविजुअल एक अपने लाइफ में देखते हैं तो आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, बहुत सारे हॉबीज़ रहते हैं, आपको बहुत सारे इंटरेस्ट रहते हैं, तो सबको आप एक साथ नहीं निकाल पाते हैं। जब आपका देखते हैं कि आपका दूसरा इंटरेस्ट खत्म धीरे धीरे होता जा रहा है, आप अपने अंदर के उस इंटरेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं जो इंटरेस्ट आप कभी अपने लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया है। तो ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट के बारे में।
ये जो चौथा पॉइंट है मैंने इसके सबसे इम्पोर्टेंट दिया है कि ये प्रोडक्ट आपको किसको रिक्वायरमेंट है। जैसे WWE के फैन बेस एक अलग ही है, इनके जो WWE के ऑडियंस है किड्स मैन लेजेंड, और यहाँ पे ये 20 साल 15 साल सब आदमी यहाँ पर देखते हैं, 30 साल से लेकर बूढ़ा तक आदमी देखते रहता है, इनका फैन बन चुका है। तो आपके भी इस तरह से आपके प्रोडक्ट को लॉयल रहना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट किसे ज़रूरत है, आपके प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट किसे है। आपका प्रोडक्ट का सिर्फ अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ मैन को होती है तो शायद आपका प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं चल सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट सभी को लगता है, जैसे कि खाने पीने की वस्तु, मेडिसिन या कपड़े सभी को लगती है, बच्चे बूढ़े मम्मी पापा जो भी आपके घर में दादा दादी रहते हैं सबको लगती है ये चीज़, तो आपको प्रोडक्ट अगर इससे रिलेटेड है तो आपका ये चल सकती है। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ये सब इंसानों को। और साथ में अगर ऐसा प्रोडक्ट रहते हैं आपके पास में जो कॉस्मेटिक हो गया, हार्डवेयर की दुकान हो गया, कंप्यूटर हो गया या फिर कोई स्किल का कुछ है, तो वो आपको ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। एक टाइम पे ये पैसा दे के जाते हैं, उसके बाद आपका बिजनेस ठप पड़ सकता है। तो आपको इस प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट किसे है ये आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपका हर प्रोडक्ट जा रहा है, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आप उसको और बढ़ाना चाहते हो तो आपको नए नए प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे थे कि आपको छोटे छोटे रेसलर को भी बहुत ही बड़े चांस दिया जा रहा है। उस तरह से भी आपका फैन बेस आपकी कंपनी का अलग ही बढ़ाना है। और आपके लाइफ में भी इससे आप क्या सीख सकते हैं, ये इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो छोटे छोटे दोस्त होते हैं, मतलब छोटे छोटे से मेरा मतलब यह है कि आपको वो दोस्त कभी भी किसी चीज़ में काम नहीं आती है, तो आपको वहाँ भी उनसे कभी कभी बात कर लेना चाहिए। क्या पता कि आपको कब उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो आपको हमेशा हर चीज़ से जुड़ाव रखना है, आपको नए नए चीज़ का इंट्रोड्यूस करते रहना है, तो आपकी इस तरह से आपका जो खुद ये बिहेवियर है वो चेंज होगा। आपका जो सेल्फ वो भी बहुत, सबसे पहले आपको यहाँ पे सस्पेंस में रखा जाता है कि कब किसको ये हीरो बना देते हैं और कब किसको ये विलेन बना देते हैं, इनके कैरेक्टर को किस तरह से ये परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पर ऑडियंस इससे अचंभित हो जाती है और यहाँ पर उनका क्रेज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस मॉडल के साथ भी यही करना पड़ता है कि आपका बिजनेस कब किसको कितना यहाँ पर वो डिस्काउंट दे देते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट में आपको कितना छूट ज़्यादा दे दे रहे हैं या फिर उसके साथ क्या ऑफ़र ला रहे हैं। तो आपका अगर इस तरह का बिजनेस मॉडल रहता है तो आपका ये आगे बढ़ सकती है। तो आपको ये सब चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे इनका जो है ये फ्यूचर प्लान भी बना लेते हैं। जैसे इनका शो आते हैं, एक महीने में एक बड़ा सा रेसलिंग होगा, जैसे मनी इन द बैंक, हेल इन अ सेल, रॉयल नंबर और बहुत सारे ऐसे जो महीने महीने इनका आते रहते हैं। तो इससे आपका पब्लिक ऑडियंस एक महीने पहले ये तय कर लेते हैं, सस्पेंस जोड़ लेते हैं। और इनका जो स्क्रिप्टेड शो रहता है आपको जो पता ही है, तो इसमें काफ़ी दिमाग लगता है और पीछे में बहुत यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते रहते हैं स्क्रिप्ट में भी। तो सबसे पहले इनका एक महीने जो बन जाते हैं, इनके एक महीने का ऑडियंस इन पे पहले से जुड़ा देते हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि अगर रॉयल नंबर या सलमेनिया देखिए आपको उतना डीप में नहीं आते हैं, तो सबसे पहले इनका होता है कि एक महीने का आप ऑडियंस किस तरह से बनाते हैं। तो ये दूसरा बात हम सीखे हैं। और यहाँ पर सबसे पहला बात है सस्पेंस के बारे में कि आप कब किसको क्या विलेन बना दें या फिर आपको किसको हीरो बना देते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। हर टाइम अपने रेसलर को परिवर्तन करते रहना है। जैसे आपको हर टाइम अपने प्रोडक्ट को भी चेंज करते रहना है या फिर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी है, जिसका मैं पहले भी बताया हूँ कि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी है या फिर प्रोडक्ट क्वांटिटी बढ़ा दिए और प्राइस कम कर दिए या फिर प्राइस बढ़ा दिए। आपको प्रोडक्ट को लेकर इंसान के दिमाग में हमेशा क्वेश्चन का छाप होना ज़रूरी है, तभी आपका चलेगा, आपका प्रोडक्ट तभी आपका चलेगा। जैसे कि WWE ने भी सप्ताह का उनका ऑडियंस बना दिया है, साथ में वो रॉ स्मैकडाउन सप्ताह में 2 दिन चलाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके जो बिजनेस में मॉडल में छोटे छोटे प्रोडक्ट आपको काफ़ी आगे बढ़ानी है। जैसे कि आप सीख सकते हैं कि WWE में कभी
मैं बताने वाला हूँ कि लास्ट पॉइंट में आपका फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए। ठीक है, फाइनल पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। छोटे छोटे प्रोडक्ट क्या होता है कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपने जियो को देखा होगा कि पब्लिक को पहले उन्होंने अट्रैक्ट किया, उनको एक नशा दिया उस चीज़ में, पहले उन्होंने फ्री में सबको लत लगाए इनके, फिर बाद में इनका अपना प्लान शुरू किया और धीरे धीरे इनका जो अभी है जियो का यूज़र 50 मिलियन तक हो चुका है भारत में। तो इस तरह से उन्होंने अपना ऑडियंस क्रिएट किया। तो आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट को भी पहले घाटा में देना पड़ेगा, आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप जब इनकी लत लगा देते हैं कोई भी चीज़ की, तब वो इनका आदी हो जाते हैं। तो आपको भी इस तरह से अपने प्रोडक्ट को आदी बनाना है इंसानों को। हाँ, ये चीज़ गलत है, लेकिन बिजनेस की तौर पे अगर आपका प्रोडक्ट सही हो रहा है तब आपका ये गलत नहीं है आपका, क्योंकि ये हेल्थ में हो या फिर कोई भी चीज़ में हो, अगर इन पे इम्प्रूवमेंट ला रहा है तब आपका ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और आगे चलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना वीडियो अंत करता हूँ। आप बताइए कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप कुछ इस पर कुछ भी कमेंट है, कुछ भी प्रश्न है आपका, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक मारे, शेयर मारे और नीचे कमेंट करके वीडियो कैसी लगी है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है लाइफ के लेकर, कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।